हैं आप और मैं हूं दिव्या और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द सैलरी गर्ल्स लाइफ पे। आज का वीक है मेरा सिडनी का लास्ट वीक। उसके बाद मैं आ जाऊंगी इंडिया वापस और इस लास्ट वीक के लास्ट वीकेंड में हमने प्लान किया कि हम जाएंगे सिडनी के फेमस ब्लू माउंटेन्स पे। ब्लू माउंटेन्स फेमस है अपने रेन फॉरेस्ट के लिए और डिफरेंट सारे राइड्स के लिए। ब्लू माउंटेन्स जाने का प्लान बहुत पहले से बन रहा था बट एग्जीक्यूट सबसे लास्ट में हुआ है। फाइनली हम ब्लू माउंटेन्स पहुंच चुके हैं और जीजू अपनी कार को पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया खोज रहे हैं और अब हम चल रहे हैं ब्लू माउंटेन्स के एंट्रेंस की तरफ। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम आ चुके हैं ब्लू माउंटेन्स की गलियारों में। तो यहाँ है मेरी दीदी और सामने है जीजू। ब्लू माउंटेन्स की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपको डायनासोर्स के बहुत सारी चलती फिरती कैरिकेचर से मूर्तियाँ दिख। मूर्ति नहीं है, बहुत अच्छे लेदर से बनाया गया है। दिन हम ब्लू माउंटेन गए थे उस दिन वीकेंड था और स्कूल के बच्चों की छुट्टियां चल रही थी तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए हमें बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा। फाइनली हमारा टर्न आ चुका है और अब हम करने वाले हैं ब्लू माउंटेन्स के एक्टिविटी एरिया में एंटर। यहाँ पे हमें एक इंसान ब्लू माउंटेन्स का मैप समझा रहा था कि कहाँ कहाँ डिफरेंट राइड्स है, कहाँ कहाँ ट्रैक्स है और हमें कैसे कैसे ब्लू माउंटेन्स को घूमना है और किस किस टाइम पे हमें राइड्स के पास वापस आना है and the all information in detail. And the 30-minute walk are not. मैप से सभी लोकेशन समझने के बाद अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट राइड की ओर। ये है ब्लू माउंटेन्स की सीनिक ब्यूटी। कभी तो सीरियस हो जाओ, मैं बच्चा हूँ तुम नहीं। No camera please। फिलहाल ऐसे से ढेर सारे इंट्रैक्शन करने के बाद अब जा रहे हैं अपनी पहली राइड पे, जो कि ये रहा। ये बहुत ही ऊंचाई से आपको माउंटेन्स के एक कोने से दूसरे कोने पे ले जा रही है और अब हम जा रहे हैं छोटा सा ट्रैक करने माउंटेन्स के नीचे, जहाँ पे हमें वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। ट्रैक के पास आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिखे हुए होंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स मेन हैं और आप अपने ऊपर से डिसाइड करके वहाँ जाओ तो जा सकते हो चाहे नहीं जा सकते हो। यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रैकिंग एरियाज थे और बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसको डिस्कवर किया जा सकता था बट क्योंकि वी वर इन अ क्रंच ऑफ टाइम सिचुएशन सो हमने डिसाइड किया कि हम वाटरफॉल तक ही बस जाएंगे। ओके, जाके आपको डिस्क्रिप्शन में जगह का नाम बता देते हैं। फिलहाल बस व्यू एंजॉय करते हैं। फाइनली हम वाटरफॉल के एकदम नीचे आ गए हैं और ये यहाँ पे लोग उसकी फ़ोटोज़ ले रहे हैं और हमने भी फ़ोटोज़ ली है। हम भी कोई खास शरीफ इंसान नहीं है। सो फिलहाल हम एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढ रहे हैं जहाँ खड़े होकर हम ढेर सारी फ़ोटो क्लिक करवा सकें। हम आ चुके वाटरफॉल के पास। हम ज़्यादा दूर ट्रैक के लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक टाइम लाइन है, तब तक हमें अपना सारा काम खत्म करके घर वापस पहुँचना है। तो जितना हो सकेगा हम उतना करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो नाउ हम सो क्लोज टू अ वाटरफॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पानी गिरा यहाँ पर। वाटरफॉल के पास ढेर सारी फ़ोटो क्लिक करवा के अब हम वापस ऊपर जा रहे हैं। जिस राइड से हम आए थे उसी राइड से दूसरी जगह जाके फिर दूसरे राइड्स का मज़ा उठाएंगे। और ये पीछे पीछे शेर आ गया। और इसमें ट्रैक के लिए बहुत ज़्यादा नीचे नहीं उतरी थी बट यहाँ पे चल चल के मेरी सांसें फूल रही थी। विच शोज़ कि मेरी बॉडी शायद थोड़ी अनहेल्दी हो रही है या सच में ये ट्रैकिंग थोड़ा सा हैवी ट्रैकिंग था। सो ये है वाटरफॉल के ऊपर का नज़ारा और अब हम वापस जा रहे हैं अपनी राइड की तरफ। बातें कम करो, जल्दी जल्दी चलो, राइड जाने वाली है। जल्दी जल्दी। इस राइड का नाम उस टाइम याद नहीं आ रहा था। इस राइड को बोलते हैं स्काईवे। सो ये था स्काईवे राइड और अब हम वापस जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे।
अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी राइड का आने का और फाइनली हम अपने राइड में आ चुके हैं। और ये जो मस्त वाला व्यू सब इंस्टाग्राम पे रील डालते थे ना, मेरा भी बहुत मन हो रहा था, इसलिए मैं उस जगह खड़ी थी जहाँ मेरे पैरों के नीचे ट्रांसपेरेंट ग्लास हो और ऊपर से नज़ारा सबसे अच्छा हो। फिलहाल हम वापस आ चुके हैं और ये हम एक्सप्लोर कर रहे थे कुछ फॉसिल्स जो कि वहाँ के म्यूज़ियम और शो केसेस में रखे हुए थे। इस टाइम फॉर राइड टू, और ये आप देख रहे हो यहाँ पे मिस्ट गिराई जा रही है क्योंकि सिडनी में उस टाइम चल रहा था समर का टाइम। सो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। सो दे वर स्प्रेइंग मिस्ट ताकि हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे और बाकी लोग भी ज़्यादा परेशान ना हो। और ये है रेन फॉरेस्ट वो की इको पॉइंट है जड़ें, वहाँ पे। मतलब रेन फॉरेस्ट की ट्रीज़ की जड़ें। वो आ रही है हमारी राइड्स जिससे हम माउंटेन्स के दूसरे छोर पे गए थे। और यहाँ पे ब्लू माउंटेन्स पे आपको एक टिकट लेनी पड़ती है जिसमें सारे राइड्स इंक्लूडेड होते हैं और सारे राइड्स अनलिमिटेड होते हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं रेलवे की तरफ। ये दुनिया की सबसे स्टीपेस्ट रेलवे। से इतना सारा मिस्ट गिरा रहे थे लोग कि बोल लग रहा था कि सच में मैं 7वें आसमान में आ चुकी हूँ। बट मैं 7वें आसमान में नहीं थी, मैं ब्लू माउंटेन्स पे थी और अपनी बारी की वेट कर रही थी। यहाँ पे हमसे पहले जो लोग आए थे उनकी टर्न आ चुकी थी, उन्हें स्टीपेस्ट रेलवे में बिठा के नीचे भेजा जा रहा है। इसके बाद हमारी टर्न आएगी। फाइनली हमारी बारी आ चुकी है। पुराने पैसेंजर्स को अब उतारा जाएगा, नए पैसेंजर्स को अब चढ़ाया जाएगा। हमने भी अपने बेल्ट बांध के सारी तैयारी कर ली है और अब करते हैं राइड शुरू। और ये चली ट्रेन, दुनिया की स्टीपेस्ट रेलवे। पता है ये जो रेलगाड़ी थी ये पूरी वर्टिकली थी, मतलब ग्राउंड से एकदम परपेंडिकुलर खड़ी थी। थोड़ा बहुत डिग्री का डिफरेंस होगा। और हम ये इतनी स्टीप थी जैसे कि आपको जिस तरीके से फोटो दिख रहा था ना, एकदम सेम ऐसे ही मैं सो के बेल्ट के सहारे खड़ी थी उसमें। बट इट वॉज एक्चुअली द स्टीपेस्ट रेलवे ऑफ द वर्ल्ड, बट इट वॉज सो फन टू डू सो। वैली को जामसन वैली बोलते हैं, जो कि आपको अनाउंसमेंट में भी सुनाई दे रहा होगा। हम अपने स्टीपेस्ट रेलवे की राइड से नीचे उतर के आ चुके हैं और यहाँ के डिफरेंट पिक्चर पॉइंट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस जगह पे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वैसा फील नहीं होता है कि ये जगह अर्थ से बिलोंग करती है, बट इट इज़ रियली ऑन अर्थ। यहाँ पे आपको 3 सिस्टर्स करके एक बहुत ही फेमस पिक्चर पॉइंट मिल जाएगा जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिखा दी है। और उन्हीं में से एक पिक्चर पॉइंट को पकड़ के मैं यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। अब टाइम हो चुका है कि हम दोबारा अपनी छुक छुक गाड़ी में बैठ के फिर से ऊपर जाएं और स्टीपेस्ट रेलवे को फिर से एक्सपीरियंस करें। ये हो गए हम सवार और गाड़ी जा रही है अब रिवर्स डायरेक्शन में। Hey guys, welcome back to the main scenic road building. Once we come to a complete stop, open up doors on the left hand side, head up the stairs to get yourself back in. You're on level 1. Main bridge. आ गए हम अपने डेस्टिनेशन पे वापस और अब हम यहाँ से जाएंगे पेट पूजा करने और फिर दूसरी राइड्स को एंजॉय करेंगे। फ़िलहाल हम बैठे हैं रेस्टोरेंट में, बट यहाँ मैंने व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और मुझे हमेशा खाने के बाद ही याद आता है कि व्लॉगिंग करना है। सो हम खा पी के अब जा रहे हैं नेक्स्ट राइड की तरफ से। एंड दिस वाज सो फार द बेस्ट राइड क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये राइड। और इसमें हम सबसे पहले आए थे तो मुझे सबसे फेवरेट पोजीशन यहाँ पे मिल गई थी कि मुझे जहाँ से बैठना था और जहाँ से पिक्चर्स बहुत मस्त आते हैं। फ़िलहाल हमारा केबल वे व्हीकल आने वाला है और वो आ रहा है और मैं तब तक आपको नज़ारे दिखाती हूँ। फाइनली लोग उतर गए और मैं चढ़ गई और ये है दीदू और जीजू की मशक्क़त प्राइम के साथ। सो फिलहाल मैं सबसे आगे वाली सीट पे खड़ी हूँ जहाँ के नज़ारे बहुत सुंदर आ रहे हैं और मेरे पीछे वाले लोग पॉपकॉर्न खा के मेरे कैमरे में झांकने की कोशिश कर रहे थे, बट मैं फुल ऑन व्लॉगिंग फोकस कर रही थी। और ये हमारी सवारी शुरू हो चुकी है। इट वॉज सो थ्रिलिंग एंड सो मज़ेदार कि मैं क्या बताऊँ।
ये जब नीचे जा रहा था ना, मुझे इतना मज़ा आ रहा था, पीछे लोग चिल्ला रहे थे। अगर मैं सच में वॉल्यूम ऑफ कर दूँ, जो मैंने ऑफ करके रखी है, ऑन कर दूँ तो आपको उनकी चीखें सुनाई देंगी। बट मुझे लगा नॉइज़ ज़्यादा हो जाएगा और इस सुंदर नज़ारे का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो आप सिर्फ मेरी ही आवाज़ सुनो, अगर आपको मेरी आवाज़ से थोड़ी दिक्कत ना होती हो तो, और इस खूबसूरत नज़ारे का अच्छे से मज़ा। जी, आपको एक छोटी सी झोपड़पट्टी दिख रही होगी, पर वो झोपड़पट्टी नहीं है, वो प्लेटफॉर्म है। और जब ये नज़दीक जाएगा तो आपको पता चलेगा वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम कितनी स्टीप लोकेशन पे थे। फ़िलहाल हमारी राइड वन वे के एंड पे आ रही है, और अब यहाँ से हम उतर के रेन फॉरेस्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और फिर दोबारा इसी राइड के थ्रू अपने घर की तरफ रवाना होंगे। रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच आ चुके हैं और यहाँ पे लकड़ी के पूल्स बनाए हुए हैं जिस पे लोग चल के रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, रेन फॉरेस्ट में आप अपने डायरेक्शन का सेंस बहुत आराम से खो सकते हो। सो जाके ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी बनने की कोशिश मत करना। सेफ लाइंस और गाइडलाइंस जहाँ पे दी होंगी वहीं तक जाना। हम भी बस उसी को फॉलो करके हर जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। ज़्यादा तूफ़ानी बनने के चक्कर में ट्रेल्स को पार करके इधर उधर नहीं कूद रहे थे। ये वैसे अलाउड भी नहीं है और आपको करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इट्स रेन फॉरेस्ट। अब हम अपने राइड्स की तरफ वापस जा रहे हैं सो दैट हम अपने घर के लिए जा सके, और हमें फिर से उस केबल वे के लाइन में लगना पड़ेगा। बट दिस टाइम किस्मत वॉज नॉट दैट सो गुड, क्योंकि लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम बहुत पीछे लगे थे। तो जाते वक्त तो मुझे अपनी पसंद की पोजीशन नहीं मिलने वाली बैठने के लिए। बट एनीवेज़ हम राइड का मज़ा लेंगे, और मैं ट्राई करूँगी कि फ़र्दर व्लॉगिंग ना करूँ और जाते जाते इस राइड का भरपूर आनंद उठाऊँ। वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है ना, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।